दोस्तों उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का लेटर बहुत ही ज़्यादा अहम होने जा रहा है। इसमें आपको अवेयरनेस मिलेगी और आपको अंग्रेज़ी भी सीखेंगे, अवेयरनेस भी मिलेगी आपको। काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली हैं, तो आपने इस लेटर को मिस नहीं करना, आखिर तक देखना है। चलते हैं जी बगैर वक्त ज़ाया किए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की तरफ। ये क्या चीज़ होती है? ये आपको उम्मीद है कि लेटर में पढ़ते-पढ़ते आपको समझ आ जाएगी। इस पर वक्त ज़ाया करने से चलते हैं डायरेक्ट लेटर की तरफ। द एक्सेसिव यूज़ ऑफ ओवर द काउंटर सेल। एक्सेसिव क्या चीज़ होती है? बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किस चीज़ का? ओवर द काउंटर सेल। ओवर द काउंटर जो है ना, ये एक मुहावरा ही है कि काउंटर के ऊपर से बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं ना, उनको इस तरह कहते हैं कि ओवर द काउंटर ड्रग। सेल, जी ठीक है। ओवर द काउंटर सेल किस चीज़ की? ऑफ एंटीबायोटिक, उन दवाइयों की जो कि बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ती हैं। हैव पुश्ड पाकिस्तान इनटू अ डेंजरसली वर्सनिंग क्राइसिस। अब इस चीज़ ने क्या किया है? पुश किया है, जोर दिया है, धक्का दिया है पाकिस्तान को ऐसे क्राइसिस में जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरसली है, खतरनाक बिगड़ता हुआ एक बहरान है, जो कि किस चीज़ का है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का। मतलब अब जो बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबायोटिक जो हम इस्तेमाल करते हैं, दवाइयाँ, उनकी रेजिस्टेंस आ रही है। वो दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं, रेजिस्ट कर रही हैं, मुखालफत कर रही हैं। ठीक है जी। जो दवाइयाँ हम खाते थे पहले तो असर करती थी, अब वो असर नहीं कर रही। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इसको कहते हैं, एएमआर इसका जो है वो मुखफ़फ़ है। कॉमन इन्फेक्शंस, आम से जो इन्फेक्शंस होते हैं थे बीमारियां होती थी, दैट वर वंस ओनली इजीली ट्रीटेबल, जो कि पहले क्या होता था? इजीली आराम से ट्रीट हो जाते थे, उनका इलाज हो जाता था किस चीज़ से? विद एंटीबायोटिक्स से हैव नाउ बिकम इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट टू क्योर। अब ये क्या हो रहे हैं? ये अब ये डिफ़िकल्टी हो रही है, मुश्किल हो रही है उनकी बढ़ोतरी, मतलब कि ये जो पहले आराम से ट्रीट हो जाते थे, वो इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट हो रहे हैं। उनको आहिस्ता-आहिस्ता बतदरीज मुश्किल हो रहा है उनको उनका इलाज करना, ठीक है? फॉर सेवरल इलनेसेस, बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कि उसमें क्या है? कोल्ड है, फ्लू है, डेंगी है, इस तरह की ना नज़ला ज़ुकाम, खांसी, हल्का सा बुखार हो, डेंगी हो, मलेरिया हो, एंटीबायोटिक्स आर नॉट नीडेड। इन सारी बीमारियों में एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती, बट लेकिन क्या है? दे आर ऑफन प्रिस्क्राइब्ड। लेकिन ज़्यादातर ये वाली जो दवाइयाँ हैं वो प्रिस्क्राइब की जाती हैं, डॉक्टर लिखते हैं, या जो नीम हकीम है वो लिखते हैं, या लोग खुद ही खा लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी साइड पर क्या है जी? दूसरे हाथ पे क्या है? दूसरी जगह पर मैनी पेशेंट्स कंटिन्यू टू इंगेज इन सेल्फ मेडिकेशन। अगली बात उसने बता दी कि बहुत सारे जो मरीज़ हैं वो जारी रखते हैं किस चीज़ को? अपनी मेडिकेशन करने को। डॉक्टर के पास जाने की बजाय वो खुद ही दवाइयाँ खाते रहते हैं। सेल्फ मेडिकेशन, खुद ही दवाइयाँ खाना, ठीक है, बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के। ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो कि दवाइयों से अब रेजिस्ट हो चुके हैं, मुखालिफ हो चुके हैं, उन पर दवाइयाँ असर नहीं करती, आर स्प्रेडिंग, वो बढ़ रहे हैं रैपिडली, तेज़ी से, इन हॉस्पिटल्स, अस्पतालों में, अक्रॉस पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में, मेकिंग द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज़ इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट। और वो क्या कर रहे हैं? इससे क्या हो रहा है कि इलाज जो है उसको, बहुत सारी जो डिजीज़ हैं उनमें उनका जो इलाज है वो बतदरीज मुश्किल हो रहा है। इन्फेक्शंस दैट वंस रिस्पॉन्डेड टू सिंपल एंटीबायोटिक्स, वो इन्फेक्शंस, वो बीमारियां जो कि कभी ये होता था कि सिंपल एंटीबायोटिक्स से वो हल हो जाते थे, नाउ रिक्वायर, अब वो ज़रूरत पड़ रही है हायर डोजेस। अब उनके लिए भी हायर डोजेस की ज़रूरत पड़ रही है। और स्ट्रॉन्गर लास्ट रिजोर्ट ड्रग्स, या फिर हायर डोजेज, या फिर स्ट्रॉन्गर, जो सख्त और आखिरी हद वाली जो एंटीबायोटिक होती है ना, लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी पत्ता जो आप फेंकते हैं,
वो वाली ड्रग्स की ज़रूरत पड़ रही है। कॉमन एंटीबायोटिक्स आर लूजिंग देयर इफेक्टिवनेस अगेंस्ट मैनी बैक्टीरिया। जो आम सी एंटीबायोटिक होती थी वो लूज कर रही हैं, वो छोड़ रही हैं अपना असर किसके खिलाफ, बैक्टीरिया के खिलाफ। देयर आर काउंटलेस केसेस ऑफ अननेसेसरी एंटीबायोटिक यूज। लातादाद केसेस हैं बगैर किसी वजह के एंटीबायोटिक यूज करने के। इवन इन हॉस्पिटल्स, यहाँ तक कि अस्पतालों में भी द प्रेशर टू ट्रीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ऑफन लीड्स टू ओवर यूज ऑफ ड्रग्स। यहाँ तक कि अस्पतालों में भी जो प्रेशर है, दबाव है कि इलाज किया जाए रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का, वो क्या होता है उससे, वो भी अब उतना लीड्स टू ओवर यूज ऑफ ड्रग्स। अब ये जो मसला है ना वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि लोग पहले ही बहुत ज़्यादा ओवर यूज हो चुके हैं ड्रग्स से, विच इन टर्न स्ट्रेंथन्स दीज माइक्रोब्स ओवर द टाइम। क्योंकि आप ज़्यादातर एंटीबायोटिक खाते रहते हैं तो वक्त के साथ साथ क्या होता है, वही बैक्टीरिया जो है वो मजबूत हो जाते हैं। और वक्त के साथ साथ व्हेन हॉस्पिटल्स फेल टू स्ट्रिक्टली फॉलो इन्फेक्शन कंट्रोल मेयर्स, जब अस्पताल फेल हो जाते हैं कि स्ट्रिक्टली फॉलो करें, सख्ती से उस चीज़ पर अमल दरामद करें, किस चीज़ पर, इन्फेक्शन कंट्रोल के जो मेयर्स हैं उन पर अमल दरामद करने में जब वो हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, रेजिस्टेंट जर्म्स स्प्रेड क्विकली। जो रेजिस्टेंट जर्म होते हैं ना, जो के जो मुखालिफ जर्म होते हैं, मतलब जो कि एंटीबायोटिक से अब उन पर असर नहीं कर रही, वो फैलते हैं किस तरह, क्विकली फैलते हैं, ठीक है जी, तेज़ी से फैलते हैं, मेकिंग ट्रीटमेंट मोर कॉम्प्लिकेटेड। और ये चीज़ बना देती है इलाज को ज़्यादा पेचीदा, एंड इंक्रीजिंग रेट्स ऑफ इलनेस एंड डेथ। और ये इस चीज़ से फिर बढ़ जाती है कि क्या चीज़ बढ़ जाती है, बीमारियां बढ़ जाती हैं और अमवात बढ़ जाती हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज स्प्रेडिंग मच फास्टर देन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंटीबायोटिक्स। ये कहते हैं WHO वाले के माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है ना, माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है उस चीज़ से जो हम नई एंटीबायोटिक ईजाद कर रहे हैं, उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। मतलब नई एंटीबायोटिक ईजाद करने का उतना फ़ायदा नहीं ना होता कि आप जो पहले वाली हैं वो भी रेजिस्ट करवाते जा रहे हैं तो और नई डोजेज आती जा रही हैं, तो ये जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली क्या है जी, बदकिस्मती से द सिचुएशन इज़ वर्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में बड़ी बुरी सूरत हाल है। किस वजह से, ड्यू टू वीक इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस। क्योंकि पाकिस्तान में इन्फेक्शन कंट्रोल की जो प्रैक्टिस है, मश्क है, वो वीक है, स्पेशली ख़ास तौर पर इन पब्लिक हॉस्पिटल्स, जो गवर्नमेंट का अस्पताल हैं, एंड रूरल हेल्थ सेंटर्स, और जो देही इलाके हैं वहाँ पर क्या चीज़ है, लैक बोथ स्टाफ एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ये चीज़ें जो है ना, स्टाफ भी कम है इनमें और फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं, जो पैसे का मामला है वो भी ज़राए कम है। तो इस वजह से इन्फेक्शन कंट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर है, उसकी वजह से एंटीबायोटिक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होती है। आगे क्या कह रहा है, आगे हमें हल बता रहा है। ये हल जो है वो सुनने वाला है। हैंड हाइजीन, हाथों की जो सफाई है ना, इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट येट मोस्ट इफेक्टिव वेज टू प्रिवेंट रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटी माइक्रोब्स। सिर्फ हाथ धोना अगर हम शुरू कर दें तो ये सादा अमल है और क्या है, बहुत ज़्यादा असर रखने वाला है। ठीक है, किस चीज़ से, कि एंटीबायोटिक की जो रेजिस्टेंस है उसको कम किया जा सकता है। पाकिस्तान नीड्स टू एजुकेट हेल्थ वर्कर्स। पाकिस्तान में ज़रूरत है कि जो हेल्थ का काम करने वाले लोग हैं उनको अबाउट हाइजीन एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस, कि उनको सफाई और इन्फेक्शन से बचाव की जो मशकें हैं वो करवाई जाएं। यहाँ पर अब ये ब्रैकेट था, पर्टिकुलरली दोज एट कम्युनिटी लेवल,
ख़ास तौर पर वो लोग जो कम्युनिटी लेवल पे लोगों के घरों में छोटे पैमाने पर काम करते हैं और ज़्यादातर पब्लिक जो अस्पताल हैं, गवर्नमेंट के अस्पताल हैं, वहाँ पर काम करते हैं। ख़ास तौर पर उन पर इसने ज़ोर दिया है कि उनको क्या करवाएं, इन्फेक्शन जो है, हाइजीन, इन सफाई का जो ख्याल है, उनको कहें कि सफाई का ख्याल रखें, ख़ास तौर पर हाथ धोएं। अगली अगली बात क्या कर रहे हैं, आइसोलेटिंग पेशेंट्स और पेशेंट्स को अलहदा करना, किस चीज़ से, विद रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस, उनसे जो कि रेजिस्ट हो चुके हैं, जिन पर असर नहीं कर रही दवाइयाँ, उनसे अलहदा करें प्रॉपरली, अच्छे तरीके से डिसइंफेक्टिंग। और दूसरी बात क्या, प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करें मेडिकल इक्विपमेंट को एंड बेडिंग के जो मेडिकल के आलात हैं उनको अच्छी तरह साफ़ करें, और ख़ास तौर पर जो बेडिंग होती है, मरीज़ों के लिए बेड बनाया जाता है, उसको भी अच्छी तरह सफाई का ख्याल रखें। एंड मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट सैनिटेशन स्टैंडर्ड्स, और सफाई के जो इंतज़ामात हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से करें, मजबूती से, स्ट्रिक्ट होना चाहिए उसमें, ठीक है, उसमें कोई किस्म की लीनियंसी नहीं होनी चाहिए। आर एसेंशियल, वो बहुत ज़रूरी हैं टू रिड्यूस, ताकि कम किया जाए क्रॉस कंटेमिनेशन। अब क्रॉस कंटेमिनेशन क्या चीज़ होती है, अब एक बंदा है, एक मरीज़ को अटेंड करके दूसरे के पास जा रहा है बगैर हाथ धोए, तो ये क्रॉस कंटेमिनेशन कर रहा है, ठीक है। पाकिस्तान's AMR action plan must focus heavily on raising public awareness। पाकिस्तान का जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट एक्शन प्लान है ना, वो उसका ज़रूर फोकस होना चाहिए ज़्यादातर किस चीज़ पर, रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस, के पब्लिक का जो अवेयरनेस है उसको वो बढ़ाए, ठीक है, लोगों को बताए कि भाई हाथ धोना बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट्स and people need to understand how the misuse of antibiotics can render treatments ineffective। जो डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं और लोग जो हैं, उनको ज़रूरत है कि वो समझें इस बात को कि हाउ द मिसयूज़ ऑफ एंटीबायोटिक, के बगैर बिला वजह एंटीबायोटिक का इस्तेमाल क्या कर सकता है, वो काज कर सकता है, रेंडर ट्रीटमेंट्स, इलाज का इनफेक्टिव, बेअसर काज कर सकता है, वो असर कर सकता है कि जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको बेअसर कर दे, ठीक है। दी गवर्नमेंट मस्ट इस्टेब्लिश, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ज़रूर बनाए, क्या चीज़ बनाए, स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटीज़, के ऐसी मजबूत इन्फेक्शन कंट्रोल की कमेटियाँ इन एवरी हॉस्पिटल, हर अस्पताल में, एंड इन्फोर्स रिगोरस हाइजीन स्टैंडर्ड्स, और वो इन्फोर्स करे, जोर दे किस चीज़ पर, रिगोरस, सख्त, ठीक है जी, सख्त जांच पड़ताल करे कि जी हाइजीन के, सफाई के जो स्टैंडर्ड्स हैं, मयार हैं, वो बेहतरीन होने चाहिए। इट शुड स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट द सेल ऑफ एंटीबायोटिक्स विदाउट अ वैलिड प्रिस्क्रिप्शन, ये ज़रूर स्ट्रिक्ट करे कि स्ट्रिक्टली, सख्ती से मना करें किस चीज़ को, सेल को, एंटीबायोटिक की सेल को, विदाउट अ वैलिड प्रिस्क्रिप्शन। जब तक कोई डॉक्टर वैलिड प्रिस्क्रिप्शन नहीं करता, वो डॉक्टर किसी को ये तजवीज़ नहीं करता वैलिडली, सही तरीके से, कि एंटीबायोटिक, तब तक एंटीबायोटिक ना दी जाए। इफ़ करंट ट्रेंड्स कंटिन्यू, अगर यही जो सूरत हाल है वो चलती रही, मैनी कॉमन इन्फेक्शंस, बहुत सारे आम से इन्फेक्शन इन पाकिस्तान में, कुड बिकम अनट्रीटेबल, वो क्या हो जाएंगे, अनट्रीटेबल हो जाएंगे, वो ट्रीट नहीं होंगे, उनका इलाज नहीं होगा। यूशरिंग इन अपोस्ट एंटीबायोटिक एरा, और ये चीज़ दोबारा शुरू कर देगी किस चीज़ को, कि जैसे एंटीबायोटिक से पहले का जो एरिया था ना, उस तरह हम हो जाएंगे, मतलब पहले एंटीबायोटिक से पहले का जो हाल था हमारा, उसी तरह का हाल हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि इस चीज़ पर अमल करें। उम्मीद है कि आपने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें से सीखी होंगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।